जब पाप बढ़ जाता है तो मौत को पैदा करता है। पर उससे भी पहले वचन में कुछ बताया गया है। एक व्यक्ति परीक्षा में कैसे पढ़ जाता है। परीक्षा में आने से पहले उसके अंदर कैसी भावनाएं होती हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मसीही जीवन इमोशनल जीवन नहीं है। अगर हम कहें कि हम मसीहियत में अपनी फीलिंग्स के अनुसार चल सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वचन में लिखा गया है कि इमोशंस होने जो है जरूरी है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। ये सब चीजें जो है वो इमोशंस में आते हैं। पर आपको उन फीलिंग्स के अनुसार नहीं चलना है जो शरीर से आती है। दो तरीके के हैं, एक आत्मा के द्वारा और एक शरीर के द्वारा। हालेलुया। तो मसीही जीवन वैसा जीवन नहीं है कि हम अपने शरीर की फीलिंग्स के अनुसार चलें। मसीही जीवन आत्मा के अनुसार चलने के लिए है। और याकूब की पत्री हमें बता रही है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर पाप में पड़ता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वह मौत को पैदा करता है। यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं। जब हम हवा और आदम की ओर देखते हैं तो पहले उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अभिलाषा नहीं थी। परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छा बनाकर अदन की वाटिका में रखा और फिर उनके खाने पीने के लिए सब सुविधा किया। बाग में रखने के बाद उनको एक आज्ञा दी गई कि आपको भले और बुरे ज्ञान का जो फल है वह नहीं खाना, आपको आज्ञा को नहीं तोड़ना। पर शैतान को आप देखिए, जो सर्प के रूप में आया या उसके द्वारा आया, हुआ क्या कि उसने हवा के अंदर अभिलाषा को पैदा किया। पहले उसके अंदर अभिलाषा नहीं थी कि उस फल को खाना है या नहीं खाना है। पर जैसे ही उसने हवा को अकेले पाया, वहां पर नहीं लिखा कि आदम भी उसके साथ था। हवा को जैसे ही अकेले पाया, उसने उसके अंदर अपने विचार डालने शुरू किए। क्या डालने शुरू किए? विचार डालने शुरू किए। उससे बात करनी शुरू की, और जैसे ही वह बातें करता गया, हवा के अंदर वह अभिलाषा डालता गया। समझ रहे कि नहीं? अभिलाषा जब उसके अंदर बढ़ती चली गई तो उसको लगा कि हाँ, ये फल जो है वह खाने के लिए लाभदायक है। इसमें तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं। जो भी चीज इसने बताई है वो मेरे को लगता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, और देखने में भी अच्छा है तो खाने में भी होगा। धीरे 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 वो अभिलाषा बढ़ती गई, और वह अभिलाषा जो उनके अंदर आई, उन्होंने पाप को जन्म दिया। अब पाप कैसे हो गया? अभिलाषा तो उन्होंने की, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। और जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तब पाप पैदा हुआ, और फिर उसके बाद मौत आई। समझ रहे? इसी प्रकार कैन और हाबिल के साथ भी हुआ। तो जब अभिलाषा बढ़ जाती है किसी चीज की, उसके बाद वे अभिलाषाएं धीरे 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 पाप का रूप जो है वह धारण करती है। और ऐसा करते करते एक व्यक्ति कब मसीहियत में से अपने आप को मसीह से दूर कर लेता है उसको खुद पता नहीं रहता। और जब आज्ञाएं टूटती है तो फिर पाप में पड़ता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मौत को पैदा करता है। हालेलुया। वो भी हम देखेंगे कि मौत को कैसे पैदा करता है। तो याकूब की पत्री 1 अध्याय जो हमने पढ़ा है 14-15 वचन, यहाँ पर लिखा है, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंच करके पाप में पड़ता है। किसी के अंदर कोई अभिलाषा होती नहीं। जब कोई मसीह में आता है तो वह ज्यादातर अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूं, उपवास वाला जीवन जीऊं, अच्छे तरीके से मैं दान दूं। सब चीजें उसकी बाइबल के अनुसार होती है, पर धीरे 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 उसकी जो अंदर की अभिलाषा है वो चेंज होती चली जाती। हालेलुया। समझ रहे? तो जैसे ही अभिलाषाएं चेंज होंगी उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, ये सब धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप अब उस लेवल पे नहीं है जहां पर आप शुरुआत में थे।
जब आपको परमेश्वर के गीत अच्छे लगते थे, परमेश्वर के गीत सुन करके हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाते हो सकता है आप परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हो, पर धीरे धीरे वो चीजें कम होना शुरू हो जाती, खत्म होना शुरू हो जाती, क्योंकि हम अपनी ही अभिलाषाओं में खींचते चले जाते हैं और वचनों को पीछे करते चले जाते हैं। हालेलुया। तो अपनी अभिलाषा में ही खींचकर एक व्यक्ति जो है परीक्षा में पड़ता है। अब किसी को अगर बोला जाए प्रार्थना के लिए, तो उसके अंदर अलग विचार होंगे कि उसको करना है कि नहीं करना। उसको दोनों तरफ डिसीजन वह नहीं ले सकता कि बैठा भी है और प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही तरफ उसको जाना पड़े, या तो करना है प्रार्थना या नहीं करना है। और अगर प्रार्थना के लिए एक व्यक्ति सीरियस है, अपने प्रेयर लाइफ के लिए सीरियस है, तो उसके चाहे बदन में दर्द हो या उसको थकावट हो या कुछ भी हो, प्रार्थना में वो जरूर बैठेगा। समझ रहे? तो आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय या उपवास करते समय लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं कि हमसे होता नहीं ये सब चीजें, बुरे विचार भी आ जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब भी होता है कई बार, और कई बार प्रार्थना करने का मन नहीं करता है कि यार आज प्रार्थना करने का मन नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं, और फिर अलग तरीके के विचार आते हैं, छोड़ो आज नहीं करते हैं, सुबह जल्दी कर लेंगे या कल से अपना प्रार्थना लेवल सही करेंगे। तो हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको एक 3 पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। आपका जो ऊपर का शरीर है, इसको बोला जाता है बाहरी मनुष्य, बाहरी इंसान जिसको आप देख पा रहे हैं, और फिर उसके एक अंदर है, उसको बोला जाएगा शारीरिकता, और फिर एक उसके अंदर है, उसको बोला जाएगा आत्मा। समझे ना? जो सबसे ऊपर है वो क्या है? बाहरी मनुष्य, उसके अंदर क्या है? शारीरिकता, और फिर उसके अंदर क्या है? आत्मा। शारीरिकता जो है वह हमेशा एक व्यक्ति पर जोर लगाने की कोशिश करता है, उस पर प्रभाव डालने का कोशिश करता है। शारीरिकता, मैं बाहरी मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो अंदर है शारीरिकता, बाहरी मनुष्य के बाद वो हमेशा अपना प्रभाव डालने की कोशिश में रहता है और आपके दिमाग को, आपके सोच विचार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और बड़ी आराम से जो है वह आपके विचारों में घुस सकता है। ये शारीरिकता की बात है, शैतानी बात नहीं, याद रखें। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो शैतान से क्यों नहीं जीत पाते? क्योंकि वो अपनी शारीरिकता से पहले जीत नहीं पाए। लोगों की लड़ाई शैतान से बाद में है, सबसे पहले उनकी लड़ाई खुद की शारीरिकता से, और जब खुद की शारीरिकता से आप नहीं जीत सकते तो आप ये ना सोचे कि आप शैतान से जीत जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक व्यक्ति है जो व्यभिचार में पड़ गया, उसका शारीरिकता उसके कंट्रोल में नहीं है, अब वो मसीह में भी चल रहा है और वह दुष्ट आत्माओं को भी डांट रहा है, कुछ नहीं होगा। और जब अगर उसके जीवन में कुछ होना है तो वो पवित्रताई के साथ मिलकर होगा, आत्मा के साथ मिलकर के होगा, शारीरिकता के साथ मिलकर के नहीं होगा। तो शारीरिकता जो है वह हमेशा अपना जोर लगाने की कोशिश करता है हर एक जगह पर। आप बैठे हैं, उठे हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इसको अपने से अलग नहीं कर सकते, या इसको अपने अंदर से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। तो इसको आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर हम जय पा सकते हैं। मैं कहूं कि मैं अपने अंदर से इसको पकड़कर बाहर खींच लूं और इसको अलग कर दो, और सिर्फ बाहरी मनुष्य हो और अंदर आत्मा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। शरीर, प्राण और आत्मा ये तीनों एक साथ रहेंगे। तो हमें जो है वह जय पाना है, हमें जो है वह कब्जा करना है शारीरिकता के ऊपर, अपने सोच विचार के ऊपर, अपने दिमाग और मन के ऊपर। अगर मन ने आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो समझ जाइए कि मन आपको फिर रोज धोखे देगा हर बात में, चाहे वो आपकी प्रेयर लाइफ हो, चाहे वो आत्मिकता से जुड़ी हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन, क्योंकि मन जो है वह सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया। तो हमें जो है वह यीशु मसीह के लहू की ताकत अपने जीवन में चाहिए। यीशु के लहू की जय बोल करके अपने आप को हमेशा जयवंत रखें। प्रार्थना में बैठे हैं तो यीशु के लहू का इस्तेमाल करें, यीशु के लहू की जय करके आप बोल सकते हैं
चलते फिरते आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। और आपको युद्ध करते हैं। जहां आपने युद्ध करना बंद कर दिया, शारीरिकता वहां पे जोर डालना शुरू करते हैं। यह प्रतिदिन का जीवन है। एक वचन हम निकालेंगे, गलातियों 5 अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि तुम वे बातें न कर सको जो करना चाहते हो। बस गलातियों 5:17 जो है वह हमें बताता है कि एक तरफ शरीर है, दूसरी तरफ आत्मा है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के विरोधी हैं। और जब ये दोनों विरोधी आपस में लड़ते हैं तो आत्मा कहेगा कि प्रार्थना का समय है, प्रार्थना करो, और शरीर कहेगा प्रार्थना का समय नहीं है, थोड़ा आराम का समय है, आराम करो, बहुत थक गए। शरीर में तुम्हारे दर्द हो रहा है। अगर सपोज करो किसी के पैर में दर्द है तो शारीरिक आपको बार बार दिखाएगा, विचार डालेगा, पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, थोड़ा आराम करो। 5 मिनट की जहां लोग आधा घंटा 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, वो 5 मिनट में उठ के अपना प्रार्थना खत्म करके चला जाए। हालेलुया। तो सीखने वाली बात यह है, वचन कहता है शरीर और आत्मा जो है वे एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए पवित्र आत्मा की हमें मदद मांगनी जरूरी है। पवित्र आत्मा की मदद के बिना जो है वे हम अपनी शारीरिकता पर काबू नहीं पा सकते। वैसे विचार अगर किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि प्रार्थना में नहीं बैठा जा रहा है, तो ये भी हम धीरे धीरे जय पा लेंगे पवित्र आत्मा की मदद से। और अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की नहीं सुनता है तो फिर वह बहुत जल्दी जो है वह हार मान जाएगा, वह जय प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसका लाइफस्टाइल सेम रहेगा प्रतिदिन, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। हालेलुया। ये लड़ाई एक व्यक्ति के अंदर ही अंदर चलती रहती है, सामने नहीं चलती है कि उसको कोई देख पाएगा कि उसके अंदर ये लड़ाई चल रही है। उसके मन के अंदर, विचारों के अंदर, खुद उसके अंदर चलती रहती है और पता लगता रहता है। तो ये शारीरिकता जो है इसको हमें मारना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर कोई प्रभु की आराधना करना चाहता है तो ये शारीरिकता जो है आराधना नहीं करने देता। बहुत सारे विचार जो है शारीरिकता डाल सकते हैं, शर्म के विचार, या तुमको कोई सुन रहा है या देख रहा है ऐसे विचार, या आराधना, जैसे कि आप आराधना करना शुरू किए तो आप कहेंगे मैं मन में आराधना कर लेता हूं, परमेश्वर तो देख ही रहा है, मुझे किसी को दिखाना थोड़ी है। समझ रहे कि नहीं? तो शारीरिकता का इनकार करना है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना में है तो प्रार्थना करने से रोकता है, आराधना में आराधना करने से रोकेगा, उपवास में जाने से रोकता है। समझ रहे? उपवास में जिस दिन आप तय करेंगे मुझे उपवास में जाना है, या आपको उपवास में जाने ही नहीं देगा, आपको और ज्यादा भूख लगेगा, और ज्यादा आपके पास विचार आएंगे कि नहीं फिर कर लेंगे, या छोटा उपवास कर लेंगे। और बहुत से लोग तो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर पूरी तरीके से शारीरिकता का कब्जा होता है। तो यीशु मसीह के लहू का उपयोग करें, उसका इस्तेमाल करें। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मेमने के लहू की बात की गई है कि उसके लहू के द्वारा जो है हम जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। पढ़ लीजिए इस वचन को, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन हम खोलेंगे। और वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यहाँ पे लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। तो यीशु मसीह का जो लहू है वह हर जगह, हर व्यक्ति को जय दिलाने के लिए तैयार है, हर समय। अगर कोई सुस्ती से भरा हुआ व्यक्ति है, उसकी प्रार्थना कुछ भी नहीं है, तो यीशु मसीह का लहू उसकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा उसकी मदद करेगी। समझ पा रहे? तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय जो है हमें बता रहा है कि वह मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। और ये बोलते हुए भी हमें, या प्रार्थना करते हुए भी हमें एक वचन लेना है। इसको भी हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियर उसका 6 अध्याय, 1 कुरिन्थियर 6 अध्याय 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो,
क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ठीक है, तो पहले बार हमने ये देखना है कि हम कहां पर स्टैंड किए हुए। गलातियों 5 अध्याय हमें बता रहा है शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है, और हमें इस पर अगर जय पाना है तो यीशु के लहू की जय करके, यीशु के लहू का इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा की सहायता से हम जय पा सकते हैं। और साथ ही साथ पहला कुरिन्थियों 6:19-20 हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस शरीर का इस्तेमाल करना है। समझ रहे कि नहीं? आप इस चीजों को बोल सकते हैं, आप इन वचनों को बोलकर लड़ाई कर सकते हैं, अपनी युद्ध कर सकते हैं। जहां पर जब शारीरिकता जो है हावी होने की कोशिश करता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे इस शरीर के द्वारा जो परमेश्वर ने बनाया है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा मैं करूंगा, चाहे इसमें कुछ भी हो। हालेलुया। प्रार्थना करने के लोगों को फेस करना पड़ रहा है, लोग युद्ध कर रहे हैं कि हम प्रार्थना में बैठे तो बैठे कैसे, और बैठ भी जाते हैं तो फिर पता नहीं प्रार्थना क्या करें। यहां से आप ये देख सकते हैं, प्रार्थना में बैठने के बाद आपसे प्रार्थना नहीं अगर होता है और आपको नहीं पता प्रार्थना क्या करना है, कैसे करना है, तो आप मसीह में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, आप बैकस्लाइड हो चुके। तो शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करना है, ऐसा आपको ये वचन बोलने पड़ेगा, और बोले बिना कोई भी पहाड़ हटेगा नहीं। आप कितना भी अपने मुंह को बंद करके प्रार्थना करें, कुछ नहीं होगा, आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा। हालेलुया। उन कलीसियाओं को देखें जो मुंह खोलकर प्रार्थना करती हैं, उन घरों को देखें, उन विश्वासियों को देखें जो मुंह खोल के प्रार्थना करते हैं, और फिर दूसरी तरफ उनको देखें जो मुंह बंद करके प्रार्थना करते हैं। जांचे अपने आप परखे लोगों को। हालेलुया। तो वचन बोल करके आपको लड़ना है और आत्मा में हो करके आपको प्रार्थना करना है। जब तक आप इस प्रकार नहीं करेंगे, आप कभी भी आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ शरीर में प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं। शरीर में आप बहुत सारे टॉपिक जो है परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और आपको लगेगा मैंने अच्छा प्रार्थना किया, पर आप उस लेवल में आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार वचन बताता है रोमियो की पत्री में कि आत्मा खुद एक इंसान के अंदर से होकर के आहें भर भर के प्रार्थना करता है, क्योंकि इंसान नहीं जानता किस रीति से प्रार्थना किया जाता है, हम नहीं जानते। पर जब हम आत्मा में होकर के प्रार्थना करते हैं तो आत्मा, पवित्र आत्मा मिलकर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और इस लेवल पर हम क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? उसका कारण सिर्फ यही है कि हमने अभी तक अपनी शारीरिकता पर जय प्राप्त नहीं किए, और जब हम इस पर जय प्राप्त कर लेंगे तब आपका जो लेवल है वो बढ़ना शुरू होगा। हालेलुया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो शारीरिकता जो है वह दबाव डालेगा ही डालेगा, प्रार्थना में रुकावट डालेगा, आप पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, पर आपको यहां पर खुद ही का इनकार करना है। जो हमारे अंदर खुद मैं है उसका इनकार करना है। जब तक उसका इनकार नहीं होगा तब तक शरीर कब्जा करता रहेगा और आप शरीर की सुनते रहेंगे और वैसा चलते रहेंगे। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय, 7 अध्याय और 11, आप इसको जरूर पढ़ना। जब आप पर्सनल अपना अध्ययन करें, जब आप बैठे, मत्ती 6, 7 और 11, इसको आप जरूर पढ़ना। मैं आपको बता देता हूं कि ये हमें क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं। सबसे पहली चीज, यीशु मसीह का जुआ ऊपर ले। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है? यीशु मसीह का जो जुआ है, उसका जो उपदेश है, उसका जो वचन है, वह हमें अपने ऊपर ले लेना है। अगर आप आराम चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, आराम से आप मसीहियत में चलना चाहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह जुआ आपके ऊपर रहेगा जो आपने खुद उठाया है, और जो प्रतिदिन आप खुद उठा रहे हैं अपनी अभिलाषाओं में होकर, फिर उसका बोझ आपसे हैंडल नहीं होगा और फिर आप मसीहियत में चल नहीं पाएंगे। समझ रहे कि नहीं?
अगर आप चाहते हैं कि आप सही रीति से चले तो आपको वह जुआ लेना जरूरी है जिसके बारे में यीशु बात करता है। बोलता है मेरा जुआ ले लो। दूसरी चीज है क्रूस उठाना। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके चले। यीशु मसीह क्या कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहे खुद का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। और कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिदिन अपना क्रूस नहीं उठाएगा, खुद का इनकार नहीं करेगा, तो वह प्रार्थना, आराधना, उपवासी जीवन और आत्मिक जीवन इनमें से बहुत दूर रहेगा और उसके ऊपर लगातार शारीरिकता कब्जा करती रहेगी। वह कभी अपने गुस्से पर, कभी अपने लड़ाई झगड़े पर, कभी भी अपनी शारीरिकता पर जय प्राप्त नहीं कर पाएगा और सिर्फ रोता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर ऐसा कर दे। परंतु परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें वचन दिया है, उसे पढ़ और वैसा कर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अपना क्रूस तो आप खुद ही उठाएंगे ना, तो उसको कौन उठाएगा? शारीरिकता को अगर आपको मारना है तो उसको थोड़ा दुख भी देना पड़ेगा। जो आपका शरीर मांग रहा है, आप लगातार उसको वो चीज दे रहे, आप अपने शरीर को फीड कर रहे हैं, उसको खिला रहे, उसको पिला रहे, उसको तगड़ा कर रहे कि हाँ तेरा कब्जा मुझ पर रहे। और जो चीज आत्मा को चाहिए, पवित्र आत्मा को चाहिए, वो चीज आप उसको दे नहीं रहे, आप उसको तगड़ा नहीं कर रहे, तो आप कैसे कहेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलेंगे? हालेलुया। एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो लगातार जिम कर रहा है, वो अपने शरीर को तगड़ा कर रहा है, वो पता नहीं क्या क्या खा खा के अपने आप को तगड़ा बना रहा है। समझ रहे? और एक ऐसा जो आत्मा में मजबूत है, जो परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान कर रहा है, चाहे वो शरीर से तगड़ा नहीं लग रहा है, पर वो अंदर से इतना तगड़ा है कि वो बॉडी बिल्डर को बोले कि इतने दिन उपवास कर, बॉडी बिल्डर उपवास नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो थोड़ा तो दुख जो है आपको अपने शरीर को देना पड़ेगा ताकि शारीरिकता मरे। हालेलुया। अपने आप का इनकार करो और त्यागो। खुद को त्यागना, त्यागने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग दो और पहाड़ों पे चले जाओ। त्यागने का मतलब है खुद का इनकार करना। मेरे पास यही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं इन चीजों से निकला हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी आप प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ रहे, जब भी आपका शरीर जोर मार रहा है कि आपको प्रार्थना नहीं करने देना है, उस वही समय है जब आपको ज्यादा प्रार्थना करना है। अगर उस समय आप पर कब्जा हो गया शारीरिकता का, तो लगातार प्रतिदिन वैसा होता जाएगा। एक दिन आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, फिर लगातार वैसा होता जाएगा। और एक दिन आपने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया और वैसा ही किया, फिर लगातार आप वैसा ही करते जाएंगे। हालेलुया। तो इन तीन चीजों का ध्यान रखे। यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर ले। दूसरी चीज है अपने आप को थोड़ा कष्ट दे, क्रूस को उठाए, खुद का इनकार करे, खुद के अंदर जो मैं है, जो खुद ही है, उसको मारने की कोशिश करे। और ये सब चीजें यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा होंगी। जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, तब होंगे। आपके प्रार्थना, खाली प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा मुझे चला, अब वो चलाता है, अगर मेरे को, मैं उसकी आवाज ना सुनूं, तो मैं कैसे कहूंगा कि फिर वो मुझे चला रहा है? हालेलुया। मैं तब कहूंगा जब उसने मेरे से बात किया, मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे चला, उसने कहा कि तुम्हें ये नहीं करना, वैसा मैंने फॉलो किया। इस प्रकार आप अपनी शारीरिकता पर जय प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, आपका ये जो शरीर है, ये अब आपका नहीं है, आप खरीद लिए गए हैं। इस बात को याद रखें। तो इसके द्वारा, इस शरीर के द्वारा जितना हो सके परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। शरीरता जब मरता है तो वह अपने ही अंदर अंदर रोता रहता है और उसके पास कुछ बचता नहीं। फिर जब एक व्यक्ति आत्मा में चलता है और शरीर के काम पूरे नहीं होते तो धीरे 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 वो मरना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग फिर वो
परीक्षाओं में, अभिलाषाओं में फंसते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी शारीरिकता पर जय प्राप्त कर ली है। हालेलुया। समझो कि हवा को बोला गया तुम्हें फल खाना है, शैतान उसको बोल रहा है कि तूने ये फल खाना है, और शैतान और हवा के अंदर वह अभिलाषा आ गया कि उसको ये फल खाना है, उसने खा लिया। पर वहां पर अगर उसकी शारीरिकता या अभिलाषा जो उसके अंदर डाली गई वो काम नहीं करती, वो उसको मारती वहां पर, तो क्या होता? कुछ अलग होता सब कुछ। इसी प्रकार आज के समय में हालेलुया, ठीक है, तो शारीरिकता पर हमें जय प्राप्त करना है, तब जाकर के आप कहेंगे कि मैं आत्मा में अब बढ़ रहा हूं। एक ही चीज बढ़ेगा, या शारीरिकता बढ़ेगा या आत्मिकता बढ़ेगा। हालेलुया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर आत्मिकता बढ़ा हुआ है, तो फिर उस लेवल का वो सब चीजें दिखना भी चाहिए, क्योंकि वो फिर बाहरी मनुष्य में दिखाई देगा। मैंने आपको 3 चीजें बताया ना, बाहरी मनुष्य, उसके बाद शारीरिकता, उसके बाद आत्मा। अगर शारीरिकता बढ़ रहा है तो वो बाहरी मनुष्य में दिखाई देगा, और अगर आत्मिकता बढ़ रहा है तो वो भी बाहरी मनुष्य में दिखाई देगा। हालेलुया। एक वचन निकालिए, पहला पत्रस 5 उसका 8 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 8। जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहो, जागते रहो। और सचेत और जागते इसलिए रहना है क्योंकि एक विरोधी है जो इधर उधर घूम रहा है, जो लोगों को फाड़ खाने के लिए तैयार है, और वो एकदम से फाड़ के खाता नहीं। क्या आपने जंगल के कभी शेर को देखा है? उसको कभी भी देखा होगा, और जब भी वो शिकार करता है, क्या वो एकदम से अपने अंदर सब कुछ भर लेता है? तो धीरे 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 उसको नोच नोच कर खाता है। हालेलुया। जब भी शैतान किसी के जीवन में काम करेगा तो उसको धीरे धीरे उसको खत्म करेगा, उसका प्रेयर लाइफ खत्म करेगा, सबसे पहले उसका उपवासी जीवन खत्म करेगा, वचन पढ़ना, वचन अध्ययन करने का जो समय है उसका खत्म करेगा। आपके पास सबसे कीमती चीज आपका समय है, उस समय को वो आप ही से चुरा लेगा और आपको पता नहीं लगेगा। आपका समय व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों में वेस्ट हो जाएगा, और धीरे 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 एक व्यक्ति का प्रेयर लाइफ बिल्कुल खत्म। और ऐसे लोग सिर्फ नाम के फिर विश्वासी रह जाते हैं, और फिर बोलते हैं हाँ कभी समय हुआ करता था, हम भी विश्वास में थे। हालेलुया। शारीरिकता को लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। जैसे कि शरीर अगर बोले कि मुझे कुछ अच्छा खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, अब उसके अंदर एक लालच था आइसक्रीम खाने का, उसने क्या किया? अपने आप को रोका नहीं, या अपने आप पर उसने कुछ काम नहीं किया, बल्कि उसको दे दिया वही चीज। और जब वैसी ही चीज उसको दे दिया, एक बार दिया तो बार बार फिर वैसी ही चीज होगी। तो हमने किस चीज को तंदुरुस्त किया? शारीरिकता को। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जो मसीह में है उसको शारीरिकता को कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा। बिना उसको कंट्रोल में लाए कोई भी व्यक्ति ना सेवा कर सकता है, और ना कोई विश्वासी अपने किसी और लेवल में बढ़ सकता है। और मसीह जीवन रोज प्रतिदिन बढ़ने का जीवन है, घटने का जीवन नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना, आराधना, हर चीज जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, उससे आपको दूर ले जाने में यही शारीरिकता जो है वे काम करती है। और इसी शारीरिकता पर दुष्ट जो है वह अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो अगर आप हर चीज में अपने आप को मारेंगे, शारीरिकता को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो आप जैवल तो होते चले जाएंगे। मान के चलो आपका शरीर कह रहा है कि मैं बहुत थक गया हूं, अब मेरे से प्रार्थना नहीं होने का है, थोड़ा भूख लग रहा है, कुछ खा लेते हैं, और खाने के बाद तो मैं और ज्यादा डबल प्रार्थना कर पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि शरीर में ताकत आ जाएगी। अब आपके अंदर ये विचार आया, जैसे ही आपके अंदर ये विचार आया, आपने क्या किया? आपने प्रार्थना के समय को निकाल दिया, वहां पे अपना खान पीन किया, अपना मौज मस्ती किया, अपना सब कुछ किया, और बाद में आपको शरीर की ओर से एक विचार आता है कि जब सब लोग सो जाएंगे तो शांत माहौल होगा, उस समय आप ज्यादा प्रार्थना कर पाएंगे, आप उस समय प्रार्थना करना, और आप तुरंत वैसी बात मान जाएंगे कि हाँ ये बात तो सही है, शांति में प्रार्थना करेंगे, मजा आ जाएगा प्रार्थना करने का। पर ऐसा कुछ होगा नहीं।
आप आधी रात भी उठ करके बैठ जाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के ऊपर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले अपने शारीरिकता को तंदुरुस्ती दिया। अब वो तो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा ही, और आपके विचार भी शांत नहीं रहेंगे। हालेलुया। और फिर अगले दिन वैसा ही कि चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर और तगड़े होकर के प्रार्थना करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खान पीन किया और उसके बाद घंटों प्रार्थना किया? बल्कि आप इसका उल्ट देखेंगे, लोगों ने उपवास किया और दिनों दिन प्रार्थना किया। हालेलुया। उन्होंने अपनी शारीरिकता को मारा और फिर वे आत्मिकता में आए। हम शारीरिकता को बल देते हैं और सोचते हैं आत्मिकता में हम बढ़ जाएंगे। हालेलुया। तो जागते रहो, सचेत रहो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान जो है वे धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करे। और वचन कहता है वे चोर के समान आता है, बता के नहीं आपको आएगा कि मैं आ गया हूं, अब मैं फाड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे अपने ऊपर, अपनी शारीरिकता के ऊपर जय प्राप्त करना है। जो चीजें आपके शरीर को अच्छी लगती हैं, वे चीजें आप अपने शरीर को ना दें। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो चीजें आपके शरीर को अच्छी लगती हैं, आप उसको ना दें। आपका शरीर बोल रहा है आराम करो, आप बोलो आराम नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। पहले चीज, अगर आप वो चीजों पे ध्यान करेंगे, आत्मिक चीजों पर, उसके बाद आप आराम करेंगे, तो आपको और ज्यादा बढ़िया आराम मिलेगा। तो ये सब चीजें हर एक के लिए है, चाहे वो कोई पास्टर है, चाहे वो कोई विश्वासी है, हर एक को शारीरिकता के ऊपर जय प्राप्त करनी है। शारीरिकता जो है वह शैतान के लिए एक दरवाजा है। ये लास्ट बात मैं बोल करके इसको खत्म कर दूं। शारीरिकता, बोले शारीरिकता शैतान के लिए दरवाजा है, और आत्मिकता यीशु के लिए दरवाजा है। समझे? और दोनों ही द्वार पर खड़े हैं। तो आपको यह देखना है कि आपको किसके लिए दरवाजा खोलना है। लड़ाई चलती रहेगी, ये युद्ध प्रतिदिन का है, और जब आप इसमें जय प्राप्त शुरू करना, जब आप इसमें जय प्राप्त कर लेंगे या करते जाएंगे, तब आपको खुद फील होने लगेगा कि अब मैं बड़े आराम से, बड़े मजे में होकर के जो है वह मसीह में चल पा रहा हूं। क्या मुझे जोर नहीं लगाना पड़ता है प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, किसी भी स्वर्गीय बात को हासिल करने के लिए, स्वर्गीय वरदान को हासिल करने के लिए मुझे जोर नहीं लगाना पड़ रहा, मुझे युद्ध नहीं करना पड़ता। तो शरीर जो है वह आत्मा का विरोधी है, आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, और जिसको आप मौका देंगे वही आपके जीवन में बढ़ेगा। अगर आपको परीक्षाओं में पढ़ना है तो मैं आपको एक रास्ता देता हूं, आप आत्मिकता को खत्म कर दो और शारीरिकता को जगह दे दो। वचन कहता है जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में ढेरों अभिलाषाएं होंगी, उन अभिलाषाओं में आप गिरेंगे, पाप आएगा, पाप के द्वारा मौत आएगी। अगर आपको परीक्षा में पढ़ना है, और अगर आपको परीक्षा में से बचना है, तो इसका उल्ट करें, आत्मा को मौका दे, पवित्र आत्मा को मौका दे, उसकी सुनने की कोशिश करें। अगर अब तक नहीं सुनी है या पहले कभी सुनी है, आप सोचते हैं कि अब दोबारा बात क्यों नहीं होती है वैसी, तो आप सोचिए, या फिर उसके सामने आप जाइए, बैठिए, सुनने की कोशिश कीजिए। वो खुद आपको प्रेयर पॉइंट्स भी देगा कि इस चीज के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि इस वचन के द्वारा आपने कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और परमेश्वर ने जरूर आपसे कुछ ना कुछ बात किया होगा। तो सब चीजें जो है वह आपके सामने है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वचन आपके सामने है। हर एक चीज आपके सामने खोल करके रख दी गई है कि ये चीजें इस प्रकार है। अब आप देखिए कि आपका संबंध जो है वह किसके साथ है, आत्मा के साथ है या शारीरिकता के साथ है।
प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे, सबको जय मसीह की। और आइए हम प्रार्थना करें।